अयोध्या हुआ अब काशी की बारी। क्यों, क्या हुआ नहीं समझे? अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब काशी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से मंदिर बनाने की तैयारी शुरू है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मंदिर की कई निशानियां सामने आई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे और क्यों हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बनाने पर तुली है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं इन्फो विद आरसी। एक झलक आज की सिचुएशन पर। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी सर्वे करने का ऑर्डर दिया था। अब कई लोग कहेंगे कि यह ऑर्डर कब दिया था, तो टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा। यह माजरा चालू कैसे हुआ था, अरे मतलब केस। पहले यह जान लीजिए कि एएसआई के रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, यह एएसआई की रिपोर्ट कह रही है। हिंदू पक्ष के वकील जैन से आप खुद सुनिए। ड्यूरिंग दिस सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। चलिए अब सबको इस केस की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। बता दें कि इसे लेकर 1991 में सबसे पहले पेटिशन स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने वाराणसी कोर्ट में डाला था, जिन्होंने कोर्ट में 3 बातों की मांग रखी थी। पहला, मस्जिद में पूजा करने की अनुमति। दूसरा, मस्जिद को काशी टेम्पल का पार्ट माना जाए क्योंकि यह टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही आता है। और तीसरा और सबसे बड़ा, मस्जिद को तोड़ा जाए। तब जाके 1998 में अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कम्युनिटी ने विश्वेश्वर के पेटिशन को गलत बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन डाली। यह कम्युनिटी मस्जिद की देखरेख भी करती है। इस पेटिशन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी लोअर कोर्ट पर स्टे लगा दिया, जिससे अगले 22 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में एक और पेटिशन डाला गया कि एएसआई से इसकी जांच की जाए। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के धरोहर को सुरक्षित रखने का काम करती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करके इस पर रोक लगा दिया। इतना होने के बाद साल 2022 में 5 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। बता दें कि सितंबर 2022 जब 5 हिंदू महिलाएं वाराणसी कोर्ट पहुंच गई और मस्जिद परिसर में रोज प्रेयर करने की मांग करने लगी, तब फाइनली वाराणसी कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट करती है एक वीडियो सर्वे के लिए। याद रखिए, यह एक वीडियो सर्वे था। सर्वे रिपोर्ट में आया कि मस्जिद के वजूखाना में एक शिवलिंग के स्ट्रक्चर जैसा कुछ मिला है। यहाँ से हिंदू पक्ष अपनी लड़ाई पर और जोर देती है। उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष के पास कोई खास सबूत नहीं था, तो उन्होंने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए विरोध किया, जिसके कारण वाराणसी कोर्ट को यह अभियान उसी समय रोकना पड़ा। अब बात है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या। जब 1991 में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उस समय नरसिम्हा राव जी ने यह कानून लाया था, जिसमें यह कहा गया है कि फ्यूचर में कोई भी ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसे डिस्ट्यूट नहीं किया जाएगा, जिसका फायदा मुस्लिम पक्ष ने उठाया। वाराणसी कोर्ट के अभियान रोकने पर कई विवादें हुई। कई बार हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट में फैसला हुआ। कई विवादों के बाद साल 2023 में वाराणसी कोर्ट ने इस केस को एएसआई को सौंप दिया और कहा कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम की सहायता से पूरा सर्वे किया जाए और इसका रिपोर्ट जल्द ही अदालत में जमा किया जाए। और इसी रिपोर्ट के आने के बाद से यह हंगामा चालू हुआ है। रिपोर्ट की कॉपी जब दोनों पक्षों को दिया गया, तब पता चला कि इस मस्जिद को एक बहुत बड़े मंदिर को तोड़ के कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। बता दें कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे में रडार की सहायता से यह पता लगाया जाता है कि किसी स्थान पर पहले कितनी बड़ी और कैसी आकृति का इमारत मौजूद होती है। साथ ही एएसआई के रिपोर्ट में यह भी पता चला कि अभी भी मंदिर के कुछ पिलर्स को थोड़ा मॉडिफाई करके मस्जिद में यूज किया जा रहा है। साथ ही 34 तरह के कई और भी संकेत मिले हैं मंदिर होने के। खैर, अब आगे सरकार की क्या मर्जी है, या तो खुद सरकार या भगवान शिव ही बता सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर करें और यह भी बताएं कि अब आप ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।